ब्रह्मपाल, दूसरी थी आदेश बढ़ाना। ब्रह्मपाल टीम ने जो है चुनाव के जो अपने प्रत्याशी थे सभी उनके चुनाव के प्रत्याशी घोषित हुए और विजयी हुए। उसी में अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है श्रीमती शबनम शर्मा हैं जो कि सेक्टर में उपाध्यक्ष पद के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था और उन्होंने चुनाव को जीता। सेक्टर वासियों के लिए वो क्या संदेश देना चाहती हैं और इस चुनाव के जीतने के बाद उनके जो क्या कार्य सेक्टर में कराएंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। मैडम जी, हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए, आपने जो है इस सेक्टर में चुनाव लड़ा और सेक्टर वालों ने आपको जिताया है, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो हम सारे सेक्टर वासियों को हार्दिक दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने हमको विजयी घोषित किया। और आगे हम इसी पूरे सेक्टर वासियों के लिए काम करना हम चाहते हैं। और अब जो मुझे लगा कि अभी इस चुनाव में थोड़ा सा पॉलिटिक्स का मामला ज्यादा हो गया था, बीजेपी और सपा और क्या क्या इससे उबरना चाहिए और आपस में जो भी मुटाव है उसको दूर करते हुए और हम लोगों को इस सेक्टर के विकास के लिए कंधा से कंधा मिला के काम करना चाहिए। पिछली सारी बातों को भूल के, क्योंकि बिना अदर पार्टी के सहयोग के हम ना कुछ कर पाएंगे, न मेरे बिना सहयोग के वो लोग कुछ कर पाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि आपस में सब लोग सारी चीजों को भूल के और हम लोग आगे बढ़े और सेक्टर का विकास करें। सुरक्षा के लिए और बहुत सारी चीजें हैं जिसको करने की जरूरत है। और इसमें अगर कोई ये समझे कि मैं जीत के करा लूंगा बिना उसके सहयोग के, तो ये संभव नहीं है। इसलिए सवाल मेरा ये है मैडम, ये तो अच्छी बात आपने कही दर्शकों के लिए। सेक्टर वासियों से इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं जिन्होंने आपके लिए वोट दिया? अब सेक्टर वासियों के लिए तो मैं धन्यवाद दे सकती हूँ, उन्होंने हमें इसके काबिल समझा कि हम ये कुछ कर सकते हैं, तो उस पॉइंट पे हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बिना किसी के सहयोग के हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा एक मेरा सवाल है, इस सेक्टर में आप कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, इस सेक्टर में तो हम 2009 से रह रहे हैं और सेक्टर बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा यहाँ कोई क्राइम हुआ हो या होता रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। 2009 में जिस समय आप आए होंगे तो यहाँ तो बिल्कुल जंगल होगा, झाड़ियाँ खड़े, तो उस समय यहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन असुरक्षा कभी महसूस नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, ये मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। हाँ, हवा जरूर था कि ग्रेटर नोएडा में ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन उतना नहीं था जितना कि है। नया था, लोग कम थे तो होता था थोड़ा बहुत, तो भाई हर जगह होता है, ऐसा तो है नहीं कहीं नहीं होता है। लेकिन कुल मिला के इतना नहीं हुआ जितना लोग बोलते थे। तो हमारे दर्शकों के लिए ये तो ग्रेट। इससे पहले की जो अपनी एक थोड़ा सा उसके विषय हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कुछ? इसके पहले का बैकग्राउंड मेरा ये है कि हम लोग एक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड जो था वो राजनीतिक ही रहा है। उसमें मेरे ससुर जी थे, वो उन्होंने देश में आजादी के लिए बहुत लड़ाई किया। उसके बाद से उनको जेल में अंग्रेज डाले, बहुत प्रताड़ित किए और वो उनको 7 बार टिकट मिला, 25 साल वो MP रहे, 5 साल मिनिस्टर रहे। अंत में वो पौंडेचेरी के जो है वो गवर्नर पद के लिए उनका नियुक्ति हो गया था, लेकिन हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो पॉलिटिक्स जो है हम लोग का परिवार शुरू से ही रहा है। और अच्छा, जैसे आपने बताया विश्वनाथ राय जी, उनकी एक जो है हम जब जाते हैं या रामपुर पार करते हैं, यूपी का बॉर्डर हो जाता है, तो देखते हैं बहुत लंबी चौड़ी सी एक प्रतिमा लगी हुई है। उन्हीं की प्रतिमा है, वो मेरे ससुर जी की प्रतिमा है। उत्तराखंड सरकार ने उनके सम्मान में लगाया वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने उस समय उत्तराखंड यूपी एक ही था जब देश आजाद हुआ था। तो और एक फिर डाक टिकट भी निकला 2006 में। एक डाक टिकट था। तो बहुत सम्मानित आदमी थे वो, बहुत बड़े बड़े नेता, मतलब नेहरू जी से लेके कोई ऐसा नेता नहीं था जमाना जिससे उनका अपना पर्सनल संबंध था, पर्सनल रिलेशन था। और हम लोगों ने उस चीज को बढ़ाने की कोशिश की आगे, मगर आज की राजनीति और तब की राजनीति में बहुत अंतर था। आपका आदेश हो तो उनके जीवन वृत्त एक जो मेरे पास एक पुस्तक, इस पे कुछ बता सकते हैं हम दर्शकों के लिए? जो आपने बताया पुस्तक में लिखा हुआ है, डॉक्टर इसमें बता सकते हैं, दर्शकों को बता दें? बता दीजिए आप। ओके, तो दर्शकों वार्ता हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बाबूजी ये थे, उनके विषय का भारत सरकार ने एक चीज जो है किया था परिवार की, और डाक टिकट हुआ था, इसमें लिखा हो भारतीय डाक टिकट, इंडियन पोस्ट।
उनके जीवन के विषय में यहाँ कुछ लिखा हुआ है इस पुस्तक में, तो मैं आपके लिए जो है बताना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के विषय में क्या लिखा हुआ है। ये जो 5 रुपए की टिकट जारी हुई थी, और इस 5 रुपए की टिकट जब जारी हुई थी तो यहाँ पर जो है आप दिखाएंगे बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तकनीकी आंकड़े जो है, इसमें तकनीकी एक आंकड़े शब्द है, इसमें लिखा हुआ है जारी करने की तारीख, इसमें लिखा हुआ है 31/10/2006। इसमें लिखा हुआ है पूरे मूल्य वर्ग जो है, एक हिंदी के शब्द है, ये 500 पैसे, यानी 500 पैसे के बनते हैं 5 रुपए। और मुद्रित डाक टिकटें, ये जो डाक टिकटें हुई थी ये 4 लाख इनकी संख्या थी। वेस्ट ऑफ सेट में कराया था, मुद्रित सारा कुछ लिखा हुआ है, ये भारत सरकार का द्वारा था। इसी के विषय में लिखा हुआ एक बड़ा शब्द है, इसको बहुत जरूरी चीज है, आप गौर से इसको देखेंगे, ये नहीं कि स्किप करते हैं और आगे बढ़ जाएं। देखिए विश्वनाथ राय जी के विषय में लिखा हुआ है, उसको मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक श्री विश्वनाथ राय का जन्म 10 दिसंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के खुंडरगू गांव, यही शब्द जी सब लिखा हुआ है, गांव में एक संपन्न किसान परिवार में हुआ। वे श्री जगत नारायण राय के सुपुत्र थे। उन्होंने गांव के एक स्कूल से अपनी प्राथमिक शिक्षा पाई और गोरखपुर से मैट्रिक भी किया। आगे मैं आपको सुना, इसके बाद वे सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर में दाखिल हो गए और वे वहां स्वदेशी आंदोलन और देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़े छात्र संगठन द हिंदू छात्र सभा, मतलब जो छात्र संगठन था उसका नाम था द हिंदू छात्र सभा, के सचिव के पद पर चुने गए। सही है ना जी। और स्नातक के बाद जुलाई 1929 में उन्होंने इलाहाबाद के लॉ कॉलेज से प्रवेश किया। इसमें जो है, जो कॉलेज था इलाहाबाद का लॉ कॉलेज था, उसमें उन्होंने प्रवेश किया। विश्वनाथ राय महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे, इसमें लिखा हुआ है कि उनके अनुयायी थे, और वे मदन मोहन मालवीय और आचार्य कृपलानी जैसे अन्य दिग्गजों के लिए दिखाए गए प्रेम, देश का जो प्रेम होता है, उस देश प्रेम और राष्ट्रवाद के मार्ग से भी अत्यधिक प्रभावित हुए थे। आगे लिखा हुआ है वे सच्चिद्रनाथ विश्वास जैसे क्रांतिकारी नेताओं के काफी निकट रहे तथा राम प्रसाद बिस्मिल सरीखे देशभक्तों की कुर्बानियों से प्रभावित होकर उन्होंने स्वयं को देश की आजादी के लिए समर्पित भी कर दिया। अब वो देश हित में लग गए, पूरे अपने आप को लगा दिया। आगे की थोड़ा सा और समय लगेगा, देखते रहिए। 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द इंडियन यूथ लीग की स्थापना की और विश्वनाथ राय को इस लीग की कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में भी चुन लिया। इसके बाद उन्होंने लीग की अगली अध्यक्ष श्रीमती कमला नेहरू से सानिध्य में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण करते हुए दलित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना भी जारी रखा। देखिए कितनी इसमें करनी बात है, विशेष वर्ग एक ही शब्द को लेकर चलता है कि साहब उन्होंने किया। यहाँ देखिए करनी बात है ब्राह्मणों का जो कितना सहयोग रहा है दलित परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए। एक एक चीज बहुत इसमें नोट लिखा हुआ है, इसमें साफ लिखा है कि श्रीमती कमला नेहरू के संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को बीजारोपण करते हुए दलित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना भी जारी किया। देखो इतिहास लिखा हुआ है इसे, ये भारत सरकार द्वारा लिखा हुआ लेटर है, ये कह रहा है, उस बात को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। कानून के छात्र के रूप में उन्होंने 1930 से, समझने बात को, कानून के छात्र के रूप में उन्होंने 1930 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए सबनीय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और अपने कॉलेज के पूर्ण हड़ताल भी करवाई। उन्होंने अपने कॉलेज में पूर्ण हड़ताल भी करवाई। देखिए सुनते रहना, राष्ट्रहित में उन्होंने कितने कार्य किए। इलाहाबाद के घंटा घर में तिरंगा फहराते समय उन्हें एवं उनके साथियों को पुलिस की गोली का सामना भी करना पड़ा। कितना वो है, देखते रहे अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए हैं, जिससे उनके 2 साथी घटना स्थल पर ही शहीद हो गए और विश्वनाथ राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रोंगटे खड़े करने वाली कहानी यदि हम गौर से देखते हैं, परिवारजनों को और दोस्तों ने उन पर क्रांति का जो रास्ता अपना रखा था उसको छोड़ने के लिए उनके जो सहयोगी थे, संबंधी थे, उन्होंने कहा कि इस रास्ते को छोड़ दो और चैन की जिंदगी जीने के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं मानूंगा मैं और राष्ट्रहित में बात करूंगा, स्वतंत्रता के लिए करूंगा। इसके बाद फिर क्या होता है, एक ही शब्द सुने, वे चंद्रशेखर आजाद द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक आर्मी में एक सिपाही के रूप में शामिल हो गए। इसके बाद जो है जो हमारे जो चंद्रशेखर आजाद द्वारा स्थापित की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, उसमें जो है एक जो है सिपाही के रूप में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर 1940 से 1946 तक कैद में रखा। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। अंग्रेजी हुकूमत के लिए खतरा समझकर उन्होंने काफी मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी दी। अंग्रेजों ने सोचा कि हमारे लिए खतरा है, इसीलिए उन्होंने काफी मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी दी। अब आगे देखते हैं। उनके परिवार को सताया गया और उनका घर भी लूट लिया गया। बताइए अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए कि घर में जो है किया और 2 बार घर को भी लूट लिया। कारावास के दौरान उनके परिवार के 4 सदस्यों का निधन भी हो गया। कितनी दुख भरी घटना है। देखिए वो जेल में है और 4 सदस्यों का निधन हो जाना कितना रोंगटे खड़े कर देने ये बात होती है, जिसमें उनके पिता भी शामिल थे। यानी देखिए रोंगटे खड़े नहीं होंगे तो क्या, उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने कितने अत्याचार किए हैं, लेकिन विश्वास नाथ राय को उनकी अंतिम क्रिया करने की भी अनुमति नहीं दी गई। अंग्रेजों ने हमारे पास जो हमारे साथ कितने बुजुर्गों के साथ अत्याचार किए कि मतलब अंतिम संस्कार करने के लिए भी आज्ञा नहीं दी। देखते रहे, एक एक शब्द को बड़ा गौर से सुनेंगे आप और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें इस अवधि के दौरान उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू से अंतरंग विचार विमर्श करने का मौका मिला, जिन्होंने उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ अहिंसा की राह दिखाई। अब वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं, अब इस तरह से करिए। फिर आगे देखा था और इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल कर दिया गया। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। आजादी के बाद भी विश्वनाथ राय ने देश की सेवा जारी रखी और इसके पुनर्निर्माण और विकास के लिए अथक और निस्वार्थ रूप से कार्य किया। उन्होंने जो अपने लगे निस्वार्थ रूप से राष्ट्र हित में लगे और कार्य करने लगे। उन्होंने मजदूरों और किसानों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों की दशा सुधारने और ग्रामीण जनता में व्यापक सामाजिक बुराइयों को निपटने के प्रति जागृत फैलाने का भी कार्य किया। देखिए बहुत गौर से एक एक शब्द समझने वाला है। इस क्रिया में यानी इस दिशा में कार्य करते हुए उन्होंने देवरिया में अनेक स्कूल और कॉलेजों की भी स्थापना करी। 7 कॉलेज उन्होंने खोले। देखिए आप सुन रहे हैं, हम उस परिवार से बैठे हुए हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, कितने किए थे। इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, और जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखिए सोचते ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये नहीं है कि ज्ञान नहीं हुआ, उठाए झोला डंडा चल दिए। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। स्कूल खोले और कॉलेज स्थापित और प्रसिद्ध अखबारों में बड़ी बड़ी मतलब काफी संख्या में लेख भी लिखे। उनकी प्रकाशित रचनाएं राष्ट्रीय गदर और क्रांतिवाद उनके देश प्रेम को दर्शाती है। अब आगे सुनिए जो उन्होंने पुस्तक इसके बाद उनको 5 बार 1952 से 1977 तक संसद सदस्य के रूप में भी चुना गया। यानी 5 बार सांसद वो रहे। समझिए कुछ गुण था, जनता ने देखा, उनको बार बार चुना। आजकल की राजनीति में और पहली राजनीति में आप देख सकते हैं कितना फर्क है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अनेक सामाजिक एवं सरकारी निकायों के साथ साथ उन्हें जुड़ने के अलावा उन्होंने केंद्र सरकार के श्रम, रोजगार एवं पुनर्वास के उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 27 अगस्त, अब देखिए लास्ट बात आपको बता रहा हूँ, 27 अगस्त 1984 को बनारस में ही श्री विश्वनाथ राय का निधन हो गया। उनके निधन के बाद जो भारत सरकार की हमारा डाक विभाग है उस बात में रखते हुए डाक विभाग श्री विश्वनाथ राय के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है। ये जो किताब है आप देख रहे होंगे, और इस किताब में पूरे लिखा हुआ है, उसको मैंने पढ़कर सुनाया है, हिंदी में शब्द है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको गौर से देखें। और उस परिवार के साथ आज मैं बैठा हूँ जिस परिवार ने हमारे लिए जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसकी आज़ादी के लिए कितने कष्ट सहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। मैं शीघ्र ही